अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट चैप्टर है ये हमारा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इस चैप्टर के अंदर हम एटम की कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा जो न्यूक्लियस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हिस्ट्री का ही बताया हुआ है कि सबसे पहले जो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे डेमोक्रिटस, उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है जिनको एटम्स कहा गया। और एटम जो है वो ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक वर्ड है ऑटोमोस, जिसका मतलब है इंडिविजुअल, यानी डिवाइडेबल नहीं है। तो ये 1911 के अंदर बाद में रदरफोर्ड आए, उन्होंने इसका मज़ीद जो है ना बात को आगे बढ़ाया और एटम का सेंट्रल पार्ट जो है ना वो डिस्कवर किया, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और उसके बाद फर्दर फिर जो एटॉमिक पार्टिकल्स और बाकी जो फिनोमिनास थे रिलेटेड टू न्यूक्लियस, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ और ये न्यूक्लियर रिएक्शन से, इनके बारे में भी बातें जो है ना वो पता चली। बाद में ये भी चीज़ें डिस्कवर हुई। तो सबसे पहले तो देखें एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का ही नाम आया कि उन्होंने जो है ना वो न्यूक्लियस जो है ना वो डिस्कवर किया था। पॉजिटिवली चार्ज है वो एटम का पोर्शन, हाईली कंसनट्रेटेड है, स्मॉल रीजन है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आती है, द न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, क्योंकि बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। अब एटम ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी रखता है, जो उसके डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। और जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और वही अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर सिंपली वो कह रहा है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर सिंगल एक प्रोटॉन एज ए न्यूक्लियस जो होता है, और उसका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके ऑर्बिट के अंदर। बाकी एटॉमिक नंबर जो होगा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहेंगे। मींस किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, जेड से डिनोट करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसे कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं। और न्यूट्रॉन नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को कहते हैं, जितने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद है एटॉमिक मास नंबर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है वो करें तो उसे जो है ना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, तो उसे हम मास नंबर का नाम देते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, देखें, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को ऐड करें तो ये एटॉमिक मास नंबर, ये सिंपली मास नंबर बन जाएगा। न्यूट्रॉन का मास नियरली प्रोटॉन के इक्वल ही है, लेकिन अगर हम प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करें तो वो उससे 1836 टाइम जो है ना हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। तो एटम का जो मोस्टली मास है वो कंसनट्रेटेड है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जर्नली जो एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह लिखते हुए, तो इस सिंबल से हम उसको लिखते हैं एक्स, और नीचे देखें उसके लेफ़्ट साइड पे जेड लिखा हुआ है और ऊपर लेफ़्ट साइड पे ए लिखा हुआ है। जेड मीन यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद, और ऊपर जो है वो ए यानी मास नंबर जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को शो करेंगे। और जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया है कि हाइड्रोजन उसका एटम जो होगा उसके बाद एक प्रोटॉन है, तो यहाँ देखें उसके सिंबल को कैसे मेंशन किया गया है, एच और वन, और ऊपर भी वन, यानी एक प्रोटॉन है और दैट इज मास नंबर भी एक ही होगा। यहाँ एग्जांपल में भी यही पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड ऑफ द न्यूक्लियाइड बाय डिफाइन
दिस x इज इक्वल टू सॉरी x इंटू ये 6 और 13, 6 इसका एटॉमिक नंबर, 13 इसका मास नंबर। तो हमने यहाँ से सिंबल से हमें जाहिर हो रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 6 है, और जो मास नंबर है उसका, जिसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कहते हैं, वो 13 है। आप इनका डिफरेंस लें तो डेफिनेटली यानी कि इसी फार्मूले में से z आप सेपरेट कर लें। z सेपरेट करेंगे तो ज़री सी बात है a माइनस एन हो जाएगा। तो सॉरी z को उधर लेके जाएं, n को सेपरेट करेंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे। न्यूट्रॉन फाइंड करने को कहा गया ना, तो a माइनस जेड कर देंगे तो n आ जाएगा बराबर। तो वो यहाँ पर 13 माइनस 7 करेंगे, डेफिनेटली वो उसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि 7 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ये लिखे भी गए हैं। ये कार्बन एटम है जो कि कार्बन एटम का एक आइसोटॉप है 613। अब आ जाए आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स जो हैं वो एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। तो यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है एटम्स के अंदर, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद सेम नहीं होती। इनको हम आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन के 3 न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी 3 आइसोटॉप्स हैं। एक उसमें पहला देखें H11 यानी जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही अंदर प्रोटॉन है। तो दूसरा जो है जिसके पास एक प्रोटॉन लेकिन एक साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। उसके बाद तीसरा जो है जो उसके न्यूक्लियस के अंदर ट्रिटिनियम जिसे कह रहे हैं, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। तो पहले वाले में सिंपली एक प्रोटॉन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरे वाले के अंदर एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है। तीसरे वाले में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन तो वही बाहर ऑर्बिट में होंगे, वो तो सेम होंगे। तो यानी देख लें प्रोटॉन की तादाद सेम है सब में और इलेक्ट्रॉन की भी, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे एक एलिमेंट के एटम्स के, वो आइसोटॉप्स कहलाएंगे। तो उनका फिज़िकल बिहेवियर जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, इसलिए उनको डिफरेंट पर्पस के लिए फिर इस्तेमाल भी किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम रहती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम है सबके अंदर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारी डिपेंडेंट है। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट नहीं होती, लेकिन मास डिफरेंट है ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से। इस वजह से हम इनको ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज हो जाएंगी ड्यू टू डिफरेंट मास। तो फिज़िकल प्रोसेस से इन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो आइसोटॉप्स, उनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर हम पहला फिनोमिना पढ़ेंगे न्यूक्लियस का, जिसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और बाकी अगला भी इसी से रिलेटेड है, वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।